दोस्तों नमस्कार। स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पक्की खबर पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स। दोस्तों बात करेंगे सहारा इंडिया को लेकर। जो भी विवादित बातें आजकल कही जा रही हैं और जो आपका एमबी वैली का जो विवाद है उसको लेकर तमाम तरह की तरह अलग अलग यूट्यूबर ने अपनी सोच के हिसाब से दिए हैं। तो दोस्तों मैंने एमबी वैली के बारे में जानना शुरू किया तो पता लगा कि एमबी वैली दुनिया का सर्व कहलाती थी। पॉलिटिकल एक्शन से पहले राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ पूरे मैटर में, उसके बाद से एमबी वैली का डाउनफॉल शुरू हुआ है। तो उसके बारे में बात करेंगे डिटेल्स में। इसके अलावा आजकल जो पुलिस एक्शन हो रहे हैं एक स्टेट में उसको लेकर बातें करेंगे और क्या फ्यूचर है सारा का उसको लेकर हम बातें करने जा रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर से ही हमें मजबूती मिलेगी कि हम सारा को लेकर पॉजिटिव बातें आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों एमबी वैली सबको पता है 10,000 एकड़ से ज़्यादा एरिया में बनी हुई है और एकदम टॉप क्लास हिल स्टेशन है। मैंने इसकी फ़ोटोज़ देखे हैं, रिव्यूज़ देखे हैं, ब्लॉगर्स के व्यूज़ देखे हैं। एकदम स्वर्ग के समान एक वैली बनाई गई थी। 2016 में निर्माण पूरा हुआ। एक वर्ल्ड क्लास सिटी इंडिया को दी थी सारासरी ने। लेकिन दोस्तों कुछ लोग अपनी बात को बड़ा करने के लिए हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी ढूंढते रहते हैं। सारा एमबी वैली का क्या लेना देना है सारा इन्वेस्टमेंट से? सारा एमबी वैली पे रोक लगी थी। सारा ने जो भी उसमें डिस्प्यूट्स थे वो सुलझाए लिए गए थे। कौन सा ऐसा बिजनेस है जो बगैर दूसरे से पैसे लिए किया जा सकता है? कोई भी बिजनेस कीजिए, बैंक से लोन होते हैं, लोग ईएमआई भरते हैं, लेकिन गवर्नमेंट अगर रोक लगा देगी तो ईएमआई रुक जाएगी। अगर वो बिजनेस ही नहीं कर पाएगी तो लोन ईएमआई कैसे देगी? तो कैसे रोक लगाई गई थी उस टाइम पे सेबी के द्वारा या दूसरे अन्य जो भी प्रक्रियाएं की गई थी, चाहे वो दूसरे बैंक के सिस्टम के द्वारा हुई या अन्य एजेंसीज के द्वारा, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। कितनी जल्दबाजी क्यों हुई एक ही कंपनी के खिलाफ? इतनी जल्दबाजी क्यों? उसको लेकर बातें नहीं कर रहे। बातें बता रहे हैं कि सारा ने ये गलती करी, सारा ने गलती की। वही गलती तो हुई है सारा से, तो क्या सारा से ने जेल नहीं भुगती क्या? सारा इंडिया कितनी बड़ी आज एजेंट वो एजेंसी होती है। अगर गवर्नमेंट तो तत्कालीन गवर्नमेंट उनके साथ मिलकर काम करती, उसको ख़त्म करने की कोशिश करती है। जैसे आज जो गवर्नमेंट है वो कोशिश करती है बैंकों के साथ अलग, जैसे अब पीएनबी बैंक ने 44-45 हज़ार करोड़ का ऐसे ही जो लोन दिए हुए थे उसको लेकर गवर्नमेंट ने क्या पीएनबी पे एक्शन लिया? नहीं, गवर्नमेंट ने उसके साथ खड़ी हुई। उसको पता था इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतने लोगों को रोजगार दे रही है, गड़बड़ हो जाएगी। अगर उस टाइम की तत्कालीन सरकार खड़ी होती और इसको निपटाने के लिए बंद करती तो दोस्तों इतना बुरा हाल नहीं होता। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां यहाँ से गई हैं, उसमें प्रॉपर्टी नहीं मिली आपको किसी की। कितनी प्रॉपर्टी पीछे है। सारा इंडिया की प्रॉपर्टी यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो डाटा इकट्ठा करना और उसको निपटान करना अगर तत्कालीन सरकार चाहती तो बहुत आसान रहता। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको फंसाया, एक मैच बनाया, मक्कड़ जाल तैयार कर दिया जिससे पूरा सिस्टम हैंग होकर रह गया। कौन सा ऐसा बिजनेस हाउस है जो गलती नहीं करता है? कहीं ना कहीं हर बिजनेस हाउस पर कभी न कभी आरोप लगते रहते हैं, लेकिन क्या उसको बंद कर दिया जाए? एमबी वैली वर्ल्ड क्लास सिटी बनाई, एक अच्छा आप जाते हो तो इंटरनेशनल आपको माहौल लगता है। शांत प्रिय लोग जाते हैं, विजिट कर सकते हो। विला बनाए गए हैं, फ्लैट्स बनाए गए हैं, झीलें बनाई गई हैं। कुल मिला के आप कहोगे कि धरती पे स्वर्ग कहीं है तो एमबी वैली में इस लेवल की वहाँ टाउनशिप की गई थी। लेकिन लोग खुश हो जाते हैं जब वो ईडी ने एक्शन करते हैं, हमारी बात प्रूव हो गई। अरे उससे क्या प्रूव हुआ? जिन लोगों ने पैसा लगा रखा उसका क्या हुआ? एमबी वैली में 2,000 लोग काम करते थे, 1,600 लोगों ने निकाल दिया था एकदम, जो 18 साल से नौकरी करते थे। उनके घर की किसी को नहीं पड़ी है। आप भुगतान को लेकर बात ही कीजिए, उसको लेकर आपकी मुहिम ठीक चल रही है, चलाते रहिए। लेकिन तत्कालीन सरकारों ने भी तो कुछ गड़बड़ी की है, उसके बारे में बोलने की हिम्मत है नहीं, कहीं एक्शन ना हो जाए। इसके अलावा दोस्तों एक स्टेट, विशेष स्टेट में आजकल बड़ी धरपकड़ चालू है और एक बड़ा आंदोलन के रूप में इसको दिखाया जा रहा है, प्रोजेक्शन के रूप में दिखा रहा है। देखो जी, हमने इसको ये अचीव कर लिया है। तो जब हम उसकी खबर पढ़ने लगा, मैं लगातार न्यूज़ देखता हूँ, तो पता लगता है कि जिन लोगों का दोष नहीं था ना उनको भी उन पे भी एक्शन हो रहा है। एक तो ये आंदोलन लोग, ये जो आंदोलनकारी लोग ये कहते हैं कि जो साबुरत राय था या उसकी फैमिली थी वही कल्प्रिट है, वही दोषी है। लेकिन अभी छोटे छोटे अधिकारी बना दिए जाते थे कहीं, अब उनको भी धरपकड़ करवानी शुरू कर दी, उनकी प्रॉपर्टी सीज करके बेचने की बातें की जा रही। भाई उस बंदे का क्या दोष है यार?
ठीक है, एम्प्लॉयर जब गलत होता तो एम्प्लॉय क्या दोष रहता है? इस प्रकार की जो हरकतें हो रही है ना, बिल्कुल नाजायज हैं। और सिर्फ इसलिए इसको जस्टिफाई कर दिया जा रहा है कि भी सारा कंपनी पैसे नहीं दे रही है या हम उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, सूरत राय ये बच्चे बाहर हैं। अब बस सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, कुछ तो विश्वास रखो न्यायपालिका पर, अपनी पर। अपने आप को वोट बैंक दिखा के एक उस तरह से जो आप राजनीतिक उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, वो मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। वरना कल को आप कोई कंपनी में काम करता है, किसी भी बड़ी कंपनी में काम करता है, उस पर उसका लेवल भी बन जाता है। अगर आप किसी कंपनी में काम स्टार्ट करते हो, इंजीनियर भर्ती हो जाते हो, तो थोड़े दिनों में आप मैनेजर लेवल तक पहुंच जाते हो, सीनियर मैनेजर हो जाओगे। उस लेवल तो आपका बढ़ जाएगा एक्सपीरियंस के साथ। और वो कंपनी कल को बंद करती है तो, और वो जो वर्कर हैं वो बोलेंगे नहीं आपको पकड़े, कैसा लगेगा आपको? भाई पैसे तो मालिक लेके गया है, कंपनी बंद करी तो मालिक ने बंद करी है, आप तो खुद ही भी नौकर दे। और आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप थोड़ा सा अच्छे लेवल पर पता ले गए, तो आपकी मेहनत को सपोर्ट ना करने के बजाय इसलिए आपको टारगेट किया जाए कि आप मैनेजर थे, तो कैसा बीतेगा आपके ऊपर? लेकिन दोस्तों क्या है, यहाँ भेड़ चाल चलती है। विरोध करने वाले अपने व्यूअरशिप के लिए यूट्यूब पे वीडियो दिखाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, उसको लेकर मेरे को लग नहीं रहा कि जल्दी ही सुनवाई अब उस पर होने वाली है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें खुद शामिल थे। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और वो मामले में भी आप थोड़ा सा रवैया सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का देख ही रहे हो, देखते हैं क्या रहेगा। लेकिन थोड़ी सी उम्मीद अभी कमी ही लग रही है कि मैंने आज भी चेक किया था, कोई नेक्स्ट डेट अभी तक आई नहीं रही है। और क्यों हियरिंग नहीं हो रही है, क्यों अपडेट नहीं हो रहा है, इसको लेकर कोई भी बातें अभी तक सामने नहीं आई है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना पूरे मामले में? क्या सारा के साथ न्याय हुआ या न्याय हुआ है? देखो दोस्तों, गलतियां तो होती हैं, हर कॉर्पोरेट जगत से होती है। गवर्नमेंट से गलतियां नहीं होती क्या? उनकी पुलिस फेल नहीं होती क्या? लेकिन सुलझाने की कोशिश करें तो, अगर तत्कालीन गवर्नमेंट ने उसको सुलझाने की कोशिश की होती, बैठ के टेबल पर बैठ के बातें करने की कोशिश की होती, डाटा इकट्ठा करने की कोशिश की होती, तो इतना मैटर नहीं होता, सब कुछ ठीक चल जाता और सुलझ जाता। बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, लेकिन उनके एक्शन से क्या हुआ? तुरंत एक्शन से रियल एस्टेट में तो फ्लैट बन रहे थे, उस पर रोक लगा दी, वो बनने बंद हो गए, लोगों का पैसा डूब गया, सारा कारोबार बंद। ये एमबी इधर काम कर रहा है उसको बंद, उधर उसका फाइनेंशियल जो शेयर मार्केट में उसको बंद, मतलब कुल मिला के सबको क्यों बंद कर दिया गया? एक जगह से आपको दिक्कत लग सकती है ना, कि जो सारा रियल एस्टेट का काम करती थी उसमें कमी थी, किसमें कमी थी, ये क्या बताएंगे ना। लेकिन क्या किया, एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, जैसा कि लगता है। हालांकि एक जांच का विषय है और होनी भी चाहिए इसकी जांच, क्योंकि कितने रूप से देश को आर्थिक नुकसान उसका हुआ है, आज तक किसी ने कैलकुलेशन नहीं की है। कितने हजारों लोग सहारा में काम करते थे, चाहे इसका रियल एस्टेट में हुए या फिर सोसाइटीज में हुए या अन्य काम में, कितने लोगों को बेरोजगार हुआ, लोग बेरोजगार हुए, कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। ठीक है दोस्तों, साराश्री को समय दिया गया, गलती की उन्होंने, उसका वो परिणाम भुगता। उन्होंने जेल में रहे, उनके बच्चे भी उनको मुखाग्नि नहीं देने नहीं आए पाए, उन्होंने काटा। लेकिन जो गलतियां अधिकारियों या सरकार के द्वारा उस टाइम पर हुई है, उसको लेकर आप क्या कहोगे? तो आशा है दोस्तों आपके पास इस बात का क्वेश्चन जरूर होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगती है। नमस्कार।